ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। सपरिवाराय नमः। कुंदेन्दु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर कृपा करहूँ कृपा मर्दन मैन जाहि दीन पर नेह करहूँ कृपा मर्दन मैन। ज्यूतपुत्रिका व्रत कथा। अथ श्री ज्यूतपुत्रिका व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली काल में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। जब वे वापस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद से बैठे थे। उनके सामने जा कर के उन्होंने मस्तक झुका कर के प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कली युग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुन कर के गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य जी बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी विमुक्तवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल हुई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुन करके राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कह करके उस राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर के प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुण के सामने कर दिया। यह देख करके गरुण जी ने कहा, देव जोनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुण रुक गए और बड़े आदर से राजा
के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित हों। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान दे करके स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देख करके फिर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से मैं ज्यूत पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस ज्यूत पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी के दिन व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह वरदान दे करके गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य जी द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलखित फल प्राप्त हो जाएगा। मुनिराज धौम्य की बात सुन करके द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। धौम्य जी ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपने सखी सियारिन को सुनाया बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ करके सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वहीं चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे शमशान में पहुंची और वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया और इस तरह से नवमी में उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए
बड़ी लड़की काशीराज के साथ और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य में विवाह विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म में के फल के से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उसे बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारिन थी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से है बहन, तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते हैं, नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें और व्रत करके माता दुर्गा जी की पूजा करें और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुने, जिससे उनके संतान दीर्घायु होंगे, उनके संतान पर आए हुए सारे संकट दूर हो जाएंगे। सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुता निवृत्तः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। बोली जीवित पुत्रिका महारानी की जय। आप सब लोग जितिया व्रत की कथा जो माताएं व्रत की हैं, सब लोग प्रेम से कथा सुन करके और माता जी का पूजन करें और आपका कल्याण हो। माँ भगवती की कृपा से आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। जय।